शनिदेव की कथा सुनने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्या पता कुछ ऐसी बेट जो आपके जीवन में बदलाव लाए। अगर आप शनिदेव का पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिदेव की विस्तृत कथा। भाग 1। शनिदेव का बचपन और तपस्या। शनिदेव बचपन से ही अत्यंत गंभीर और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी माता छाया हमेशा उन्हें ईश्वर भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थीं। पिता सूर्य देव उन्हें राजसी जीवन जीने के लिए कहते, लेकिन शनि को वैभव और ऐश्वर्य से कोई लगाव नहीं था। वे बचपन से ही ध्यान और तपस्या में रुचि रखते थे। कहते हैं कि जब वे बालक ही थे तो उन्होंने कई दिनों तक भोजन पानी त्याग कर भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि जंगल के पशु पक्षी भी उनके समीप आकर शांत बैठ जाते थे। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा ध्यान और धैर्य देखकर मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम न्याय के देवता कहलाओगे। तुम लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे और तुम्हारी दृष्टि कभी भी अन्याय नहीं करेगी। इस वरदान के साथ ही शनि देव को अद्भुत दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। भाग 2। शनि देव और हनुमान जी की मित्रता। एक कथा के अनुसार एक बार रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय सभी ग्रहों को एक निश्चित स्थिति में बांध दिया ताकि उसका पुत्र अजय हो जाए। लेकिन शनि देव रावण के आदेश के बावजूद अपनी स्थिति बदलना चाहते थे, क्योंकि वे अन्याय के पक्ष में नहीं थे। रावण ने क्रोधित होकर शनि देव को कैद कर लिया और लोहे की जंजीरों में बांधकर लंका के कालकोठरी में डाल दिया। जब श्री राम की लंका पर चढ़ाई हुई तो हनुमान जी रावण की कैद तोड़ने निकले और उन्होंने शनि देव को बंधन से मुक्त किया। शनि देव ने कृतज्ञ होकर कहा, पवन पुत्र, आपने मुझे रावण के बंधन से मुक्त किया है। आपके भक्तों पर मेरा कोमल दृष्टि प्रभाव रहेगा। जो भी शनिवार के दिन आपका और मेरा स्मरण करेगा उसे मेरे कठोर प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार हनुमान जी और शनि देव के बीच मित्रता स्थापित हुई। भाग 3। राजा हरिश्चंद्र और शनि की परीक्षा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी कठिन परीक्षा के पीछे शनि देव का ही प्रभाव था। एक दिन शनि देव ने सोचा, राजा हरिश्चंद्र को सत्य के लिए प्रसिद्ध कहा जाता है, देखता हूं उनके धैर्य की सीमा क्या है। उन्होंने अपनी दृष्टि राजा पर डाली और देखते ही देखते राजा के राज्य में विपत्तियां आने लगीं। धन धान्य नष्ट हो गया, प्रजा दुखी हो गई। राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया, लेकिन सत्य के मार्ग से नहीं हटे। अंततः वे पत्नी और पुत्र के साथ काशी पहुंचे, जहां उन्हें श्मशान में चंडाल का काम करना पड़ा। कठिन समय में भी राजा ने सत्य और धर्म का पालन किया। जब शनि देव का प्रभाव समाप्त हुआ, वे प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने 7.5 के समय भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। मैं आपके धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हूं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र का नाम अमर हो गया और शनि देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भाग 4। शनि देव और तेल व्यापारी की कथा। कहा जाता है कि उज्जैन में एक गरीब तेल व्यापारी रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन व्यापार में लाभ नहीं होता था। एक दिन उसने किसी संत से सुना कि शनिवार के दिन शनि देव को तिल का तेल अर्पित करने और पीपल के नीचे दीप जलाने से उनकी कृपा मिलती है। उसने शनिवार को उपवास किया, शनि मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाया और गरीबों को काले तिल और कपड़े दान किए। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और कुछ ही वर्षों में वह समृद्ध हो गया। यह कथा बताती है कि शनि देव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, बस ईमानदारी, दान और भक्ति जरूरी है। भाग 5। शनि देव और चोर की कथा। एक बार एक चोर ने सोचा कि वह अमीर बन जाएगा यदि वह राजा के महल से सोना चुरा ले। वह महल में घुसा,
लेकिन शनि देव की दृष्टि पड़ते ही उसके पैर पत्थर जैसे भारी हो गए और वह वहीं खड़ा रह गया। सुबह सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब वह जेल में था तब एक साधु ने उसे समझाया, बेटा, चोरी से कभी सुख नहीं मिलता। शनि देव न्याय के देवता हैं, उन्होंने तुम्हें रोककर एक बड़ा अपराध करने से बचा लिया है। चोर ने जेल से छूटने के बाद ईमानदारी अपनाई और मेहनत करके जीवन यापन करने लगा। भाग 6 शनि देव के स्वरूप और पूजा विधि। रंग गहरा नीला या श्यामवर्ण। वाहन गिद्ध या कौवा। हथियार धनुष बाण त्रिशूल गदा। ग्रह स्थिति शनिवार का स्वामी और मकर व कुंभ राशि का अधिपति। पूजा विधि। शनिवार को सुबह स्नान के बाद काले वस्त्र पहने। शनि देव के चित्र या मूर्ति के सामने तिल के तेल का दीपक जलाए। शन शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को काले वस्त्र, उड़द दाल, काले तिल का दान दें। भाग 7 शनि देव की महिमा। शनि देव किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उनका प्रभाव कठिन जरूर होता है, लेकिन वह आत्मशुद्धि और सुधार का समय होता है। हनुमान जी की भक्ति करने से शनि के दोष शांत होते हैं। साढ़े साती और ढैया के समय संयम और भक्ति से सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं। भाग 8 शिक्षा। शनि देव की कथाओं से हमें यह सीख मिलती है, कर्म ही जीवन का आधार है। बुरे कर्मों का फल देरसवेर मिलता ही है। विपत्ति के समय धैर्य और भक्ति बनाए रखें। न्याय और सत्य का पालन करने से अंततः विजय मिलती है।